सर, नीट पेपर लीक मामले में कुछ टीचर्स की गिरफ्तारी जरूर हुई, पुणे बेस्ड कुछ टीचर्स की गिरफ्तारी हुई। कैसे इसको देख रहे हैं? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही है। हालांकि सीबीआई ने ये जरूर कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उससे जो है पेपर लीक के तार जरूर जुड़े हुए हैं। देखिए, पिछले 10 साल में 89 बार पेपर लीक हुआ है, 48 बार री एग्जामिनेशन हुए हैं। और ये सरकार बड़ी बड़ी जो बात करते रहती है, तार सीधा सरकार से जुड़े हुए हैं। अब सीबीआई खुद कह रही है कि एनटीए से तार जुड़े हुए हैं। एनटीए कौन है? एनटीए का ऑडिटिंग कौन करते हैं? एनटीए में अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? एनटीए को बार बार क्लीन चिट कौन दे रहा था? सरकार में बैठे हुए बहुत सारे मंत्री लगातार क्लीन चिट उनको दे रहे थे। तो कौन सा मंत्री, सरकार में कौन से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं? इन्हीं के एक्टिविस्ट पकड़े गए हैं, इनके कार्यकर्ता इसमें पकड़े गए हैं। एक बड़ी रैकेट है। एनटीए जो है किसको देती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, किसको देती है एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के लिए? ये कैसा लीक हो जाता है? आप देख लीजिए, अलग अलग स्टेट्स में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं एजेंसीज और एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा एक बड़ा रैकेट ऊपर से लेकर नीचे तक है। इसमें होलसम तहकीकात करना चाहिए, इसमें जो इंक्वायरी होना चाहिए उसमें हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है और सरकार जवाबदेही इसमें है। जिस तरह से सीबीआई प्रोब कर रहा है उससे क्या विपक्ष संतुष्ट है? क्योंकि शुरू में आप लोगों ने आपत्ति जताई। नहीं, अब तक तो एजुकेशन मिनिस्टर को इसमें रिजाइन कर देना चाहिए था। ये अजीब हाल है। जब दूसरे सरकारें सत्ता में दूसरे पार्टियां सत्ता में रहते थे, उस टाइम छोटा भी कोई घोटाला हो जाता, छोटा ही कोई एक स्कैम टाइप बात बाहर आ जाती थी, तो ये तुरंत कूद पड़ते थे रिजाइन कराने में। आप यूपीए की सरकार में देखिए और कांग्रेस के पुराने सरकारों में देखिए, जब भी कोई शक भी हो जाता था, हम मंत्री को कहते थे कि रिजाइन करो, गेट ए क्लीन चिट, देन यू कैन कम बैक करके। आज इतने बड़े बड़े कांड है, एक भी मंत्री रिजाइन नहीं करा। इतने बच्चों के भविष्य का मामला है, इतने गरीब माँ बाप जो है अपने बच्चों को भेज के दूसरे दूसरे शहरों में रख के पढ़ाते हैं, दूसरे शहरों में एग्जाम के लिखने के लिए भेजते हैं। वहाँ पे 48 बार आपने पिछले 10 साल में रिकंडक्ट किया है एग्जामिनेशन। कितना खर्चा उनका होता है, कितना स्ट्रेस उनके ऊपर होता है, कितना परेशानियां उनको उठा के आके एग्जाम लिखना पड़ता है, और आपका मंत्री आराम से बैठा हुआ। सरकार जो है, प्रधानमंत्री इमीडिएटली सैक करना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को, इंक्वायरी होना चाहिए। अगर वो क्लीन चिट उसको मिलती तो वो वापस कभी भी आ सकते हैं। लेकिन सरकार जो है इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती है, किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे देते हैं, फिर उसको बॉचअप कर लेते हैं, किसी भी तरह से उसको जो है पर्दा डाल देते हैं, और किसी भी कभी भी छोटे मोटे लोगों को पकड़ के अरेस्ट वेस्ट कर देते हैं। बड़े लोग, बड़े मसले इसमें बच जाते हैं। सरकार जवाबदेही है, सरकार मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सरकार जो है एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोलना चाहिए। और सर, केरला में कल शपथ ग्रहण, क्या पूरी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा? इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि रमेश चन्नीतला, कुछ होम मिनिस्ट्री जैसे बड़े प्रभार उनको मिल सकते हैं, और कौन कौन इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे? देखिए, केरला में एक यूडीएफ के लिए बड़ी विक्ट्री है, बड़ा मैंडेट मिला है, और हम लोग अपनी मैनिफेस्टो और अपनी गारंटीज वगैरह वहाँ पे खुल के बोले थे, उसके लिए ये मैंडेट मिला है। जितने मिनिस्टर्स सीनियर लोग हैं और अलग अलग सोशल कंपोजिशन के लोग हैं, तो सबको मिला के यूथ रहेंगे, सीनियर्स रहेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के रहेंगे, रीजनल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसमें हर तरीके के रिप्रेजेंटेशन को देख के मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि यूथ एंड एक्सपीरियंस दोनों भी रहेगा। उसके साथ में हमारी सीनियर लीडरशिप पूरी लगी हुई है कि उसमें जितने लोग पार्टी के साथ एक अरसा से खड़े हुए हैं उनको भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले। और मुझे लगता है कि एक अच्छी सरकार बनेगी, अच्छी टीम बनेगी, और अगले 5 साल में कांग्रेस ने जो जो प्रॉमिस किए, यूडीएफ ने जो जो प्रॉमिस किया, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे।